हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइम्स क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी जो सीरीज चली रही थी 2.2 की ओर, तो एक्सरसाइज हम 2.2 की बात करेंगे। इसके पहले जो भी वीडियो आ चुके हैं इसमें एक्सरसाइज वाली यूनिट 1 पूरी हो चुकी है। चलिए बात करते हैं 2.2। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसके लिए पढ़ लीजिए। तो इसमें कुछ बेसिक नॉलेज लेते हैं। सबसे पहले तो 2.2 में क्या है, हमारी इक्वेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं तो इसमें क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रा की पढ़ेंगे। अलजेब्रा क्या होती है, हिंदी में कहते हैं बीजगणित। सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होता है, तो वेरिएबल्स को हिंदी में कहते हैं अचर। बात करते हैं वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, चर होते हैं जो हमारे ए से जेड तक, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, चर होते हैं जो हमारे ए से जेड तक, मतलब इनका मान कैसा रहता है, अस्थिर रहता है। अस्थिर मतलब अगर हम बात करते हैं एक्स की, एक्स में हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। एक्स में हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि 1 भी रख सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी होता है, ऐसे बहुत सारे रख सकते हैं। हमने कहा कि श्याम के पास x रुपए है, तो क्या आप बता सकते हैं कितने रुपए हैं? उसके पास 1 रुपए भी हो सकता है, 2 रुपए भी हो सकते हैं और 20 रुपए भी हो सकते हैं। बात करते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट मतलब होता है अचर। अचर मतलब जो आपकी गिनतियां हैं, काउंटिंग नंबर, जैसे कि आपका 1 से बहुत सारे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 1 लाख, ठीक है। तो अचर मतलब जिनकी वैल्यू कैसी हो, स्थिर हो। स्थिर मतलब रुकी हुई। अब हमने कहा कि श्याम के पास 10 रुपए है, तो श्याम के पास आपको कितने रुपए मिलेंगे, 10 ही रुपए मिलेंगे ना, ठीक है। क्या यहाँ पे 10 रुपए के 11 रुपए हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। इसीलिए वेरिएबल क्या होते हैं, जो ए से जेड तक जो अल्फाबेट नंबर वो सारे कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं। बात करते हैं कांस्टेंट की, कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं अचर, जो 1 से कोई भी संख्या हो सकती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच करना है। मतलब कि जो आपकी इक्वेशन लिखी हुई है, जो आपकी समीकरण लिखी हुई है, उसमें आपको निकालना है कि सबसे पहले तो इसमें क्या निकालना है, शून्य निकालना है। शून्य मतलब जीरोस, ठीक है। और फिर अगर गुणांक भी निकालने हैं और फिर बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे कि इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी। तो याद है कि जितनी आपकी पावर लिखी हुई सबसे हाईएस्ट, उतनी इसके वैल्यू निकलेगी, उतने मान निकलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है, x² - 2x - 8। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ज्ञात रखिएगा। चलिए पहले करते हैं, ये क्या लिखा, सबसे लिखते हैं यहाँ पे की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से कर दें पर, ठीक है। जो इसकी तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, a की वैल्यू कितनी आएगी माइनस की, प्लस कितनी आएगी, a की मतलब x² लिखा, a की कितना लिखा हुआ है 1, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात करते हैं b की, तो b की कितना लिखा हुआ है 2 नहीं -2 लिखा हुआ है, कितना आएगा यहाँ पे -2 आ जाएगा। बात करते सी की, तो सी की वैल्यू कितनी लिखी, -8, कितना है -8 हो जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू 1 आई, बी की वैल्यू -2 आई, सी की वैल्यू -8 आई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2x -8 आपको निकालना है कि यहाँ पे क्या होगा कि ऐसा नंबर जिसकी मल्टीप्लाई करने पर, ऐसे दो नंबर जिसकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए। ऐसा नंबर जिसकी मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए, इनको जोड़ने पे या साइन कौन सा है माइनस का, तो क्या करें माइनस करें, तो कितना आ जाए 2 आ जाए, ठीक है। याद रखिएगा x² - 2x - 8 कैसे करना है, याद रखिएगा। जो आपका नंबर लिखा हुआ है उसको 8 लिखना है, ऐसे 2 नंबर लेने हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाए 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 नंबर लेने हैं आपको, उन 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 8 आ जाए। और इसके पहले कौन सा साइन लगा हुआ है आपका, इसके पहले माइनस का साइन लगा हुआ है। तो याद है कि वही 2 नंबर यहाँ पे रखेंगे, उनको क्या कर दें हम, माइनस कर दें, तो कितना आ जाए 2 आ जाए। तो आप सोचना है कौन सा नंबर रखें,
तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसके नंबर आएंगे आपको 4 और 2, 4 और 2, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में कितना बचे 8, तो हमारा 8 आ रहा है। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे रखना है एक नंबर ऐसा, 2 नंबर ऐसे रखने हैं जिनको माइनस करना कितना है 2, तो 4 में 2 माइनस कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर पहला नंबर 4 और दूसरा नंबर 2। देखिए अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप इसका क्या करिए, लास्ट नंबर दिया है ज्यादा, इसके फैक्टर कर दीजिए। क्या करिए, फैक्टर कर देंगे, और जब फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे, जब फैक्टर करेंगे हम 8 का फैक्टर करेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, 8 के फैक्टर करेंगे 2 से जाएगा 4 आएगा, फिर 2 से जाएगा 2 आएगा, फिर 2 से जाएगा कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो आप तो देख रहे हैं इसमें क्या 2 से कितना 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। तो क्या बना हमारा एक्स स्क्वायर माइनस बचा, फिर ब्रैकेट लगाया, तोड़ दिए 2 को, तो 4 माइनस 2, जो साइन यहां लगा वही साइन लगेगा, याद रखिएगा हमेशा, उसको साइन कर देते माइनस का 8। ठीक है, और फिर क्या एक्स बाहर लिखा, एक्स ये वाला, फिर क्या लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ये एक्स माइनस माइनस प्लस, फिर क्या आ जाएगा 2 और ये एक्स माइनस का 8। कैसे किया, एक्स स्क्वायर ये लिखा माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस लिखा 4 और बाहर एक्स था ना 4x हो गया, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 और x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। अब कॉमन देखना है, कॉमन क्या मिल रहा है, इस नंबर में कौन सा कॉमन मिल रहा है, हमारा x मिल रहा है, तो x कॉमन लिखेंगे क्या बचेगा x माइनस 4 बचा। अब यहाँ पे जो साइन लगा वो तो साइन वही ब्रैकेट कॉमन निकलेगा जो साइन लगा होगा। इसके आगे आपको देखना है ऐसा नंबर जो दोनों में कौन सा नंबर मिला है 2 मिला है ना, तो क्या बचेगा x माइनस 4। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, तो दोनों जो ब्रैकेट के अंदर आएंगे वो कैसे होने चाहिए, हमारे इक्वल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और फिर क्या करेंगे, इस नंबर को काटिए लिखेंगे, ये नंबर को पहले लिखो, और फिर ये नंबर और ये नंबर वाले को एक ब्रैकेट। अब यहां से वैल्यू निकाल देंगे, और जब वैल्यू निकालेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस करके किसका हो जाएगा 4। ठीक है, जब हम इसको एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता तो डिवाइड होता था, डिवाइड होता किसमें होता मल्टीप्लाई। बात करते हैं यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 2, एक x की वैल्यू है 4, एक x की वैल्यू माइनस का 2। ठीक है, बात करते हैं इसमें इसको और सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या है संबंध भी निकालना है। ठीक है, तो ये लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस ये वैल्यू है शून्य की करें, तो बात करते हैं अगर शून्य को का योगफल। ठीक है, ये कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसको इंडिकेट करेंगे एक शून्य दूसरा शून्य का योगफल मतलब प्लस होता है हमारा फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। अगर आपको बी समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ ध्यान देंगे, जैसे कि माइनस बी क्या लिखा हुआ है, ये मतलब कि आप लिख सकते हो माइनस एक्स का गुणन बटे ए का मतलब एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब यहाँ पे रखोगे माइनस एक्स का गुणन, तो माइनस एक्स मतलब माइनस बी आप लिख सकते हो, चाहे आप ये लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, चाहे आप ये लिख सकते हो चाहे ये लिख सकते हो। माइनस बी या माइनस एक्स के साथ क्या दिया हुआ है, एक्स के साथ कितना दिया हुआ है, एक्स के साथ माइनस 2 दिया हुआ है, तो माइनस 2 के साथ आगे साइन माइनस का तो माइनस, और पान में कितना एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितना दिया है 1 दिया। इसका इक्वल के साथ लगाइएगा इधर, और यहाँ पे लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्य। ये वैल्यू अल्फा है, ये वैल्यू बीटा है, या कह सकते हो शून्य मतलब होता है एक्स के मान, एक एक्स के मान 4 है, एक एक्स का मान कितना है माइनस का 2 है, तो आप लिखना है अल्फा मतलब एक्स की वैल्यू 4 प्लस लगाना, प्लस लगा दिया मतलब माइनस का 2 कर दिया। फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 4 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 2।
पहला प्रूव हो गया, जो योगफल आ रहा है वही इसका भी आ रहा है, वही ऐसे भी आ रहा है। दूसरा करते हैं, दूसरे कर देते हैं। अगर पूछा जाए आपसे, पूछा पूछा जाएगा गुणांक पूछा जा रहा है, गुणांक मतलब गुणा, तो गुणा करेंगे तो लिखेंगे शून्य को का गुणनफल, जो होता है हमारा सी अपॉन, इसको रख कर देते हैं, यहां साफ कर देते हैं, इसको रख कर देते हैं। सिलिको का गुणनफल इंग्लिश में कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। जो क्या होगा, जो हमारा आएगा सी अपॉन है, ठीक है। सी मतलब अचर पर, अपान में ए मतलब एक्स का, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। जैसा कि लिखी थी यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिखा था क्या क्या वैल्यू आई थी एक्स की, तो एक्स की वैल्यू 1 4 आई थी और 1 एक्स की वैल्यू माइनस का 2 आई थी, ठीक है। अब फिर क्या कहते हैं, अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या लिया है, जैसे कि सी आप देख रहे हो क्या लिया हुआ माइनस का 8, तो आप पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब दो नंबरों का प्रोडक्ट 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2, फिर सी मतलब अचर पद, अचर पद क्या है, लास्ट वाला अचर पद होता है जो सी लिखा हुआ है। आप चाहे ये लिख सकते हैं और चाहे आप ये लिख सकते हैं। सी मतलब क्या दिया, सी हमारा माइनस का 8 दिया हुआ, ए मतलब कितना दिया, 1 दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करें 4 पीछे कितना होगा 8, तो माइनस का 8 और माइनस का 8 दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए, बस ये प्रूव करना है, ठीक है। ये क्या हो गया, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरूर, इसकी मत करिएगा ताकि आपको और अच्छे समझ आ सके। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये s बना हुआ है, फाइनली बना हुआ है s, ठीक है। s बना हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। कैसे करना है, यहाँ पे उसमें उस क्वेश्चन में कोई नंबर यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे क्या करेंगे, आप पहले को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x को पद जो दिया होगा पहला वाला मतलब एक्स स्क्वायर वाला, हमेशा जो सबसे बड़ी पावर याद रखिएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले से, तो 4 में कितना हो जाएगा 4, मतलब 4। मतलब ऐसा नंबर लेना है आपको जिसके मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाए 4, और इसके पहले कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है, तो मतलब ऐसे दो नंबर लेना है जिनको मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और उन्हीं नंबर को जोड़ देने कितना आ जाए हमारा 4 आ जाए। तो बताइए कौन सा नंबर हो सकता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कर लेते हैं 2 2 2 1, मतलब 2 और 2, इसका मतलब 4s स्क्वायर माइनस साइन लगाया, 4 की क्या लिखा हमने 2, मतलब यहाँ पे 2 लिखोगे तो 2 पीछे कितना 4 हो जाएगा, और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। इसके आगे साइन देखिएगा, अगर यहाँ माइनस का लगा है तो घटाने पे 4 आना चाहिए, अगर प्लस लगा है तो प्लस करने पे 4 आना चाहिए। 4 के टुकड़े कर दिए, 2 प्लस 2 s प्लस का 1, 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर हो गया माइनस और प्लस माइनस 2s, माइनस और प्लस माइनस का 2s प्लस का 1। कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन हमारा 2 निकल रहा है और s निकल रहा है, 2 निकलेगा ना, क्योंकि 2 तो निकलेगा, 2 के जगह में 2 भी आता है और 4 भी आता है, और साथ में s यहाँ 2 है, यहाँ s कितना 1 है, तो एक s भी निकलेगा, और क्या बचेगा 2 बचेगा और 1 s बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा। अगर इसमें बात करते हैं तो इसमें क्या निकलेगा हमारा, जो साइन लगा, जो इसके बाद जो साइन लगा वही लगेगा माइनस का, और कॉमन क्या निकलेगा, देखिए कुछ कॉमन मिला आपको, तो वो आपको कोई कॉमन नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 पे, तो क्या निकालेंगे 1 निकालेंगे, तो क्या बचा हमारा 2s माइनस का 1, 2
एस माइनस का वन बचा। हमने कहा ब्रैकेट वाला अंदर वाले सेम होने चाहिए, सेम है ना, तो उनको मेरा क्वेश्चन और जो आंसर क्वेश्चन कैसा है, सही आ रहा है। और ये वाले ब्रैकेट, ठीक है। अब ये हमारी वैल्यू आ गई, अब इसमें इसकी वैल्यू निकालेंगे, एस का मान कितना हो सकता है, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और वही लिखा हुआ है एस माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अगर ऐसे भी यही करेंगे तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2, तो s की वैल्यू कितनी है, हाफ आई है। ये तो मेरा क्वेश्चन हो गया। अब कह रहा है शून्य ज्ञान कीजिए शून्यकों तथा यहाँ लिख लीजिए और शून्यकों का गुणनफल योगफल, शून्यकों का योगफल तथा गुणांकों के बीच संबंध की सार्थकता भी कीजिए। तो शून्यकों का योगफल, ठीक है। आप चाहे मुझे बताया वैसे करिए, चाहे आप वैसे कर सकते हो, मतलब सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला क्या बताया था हमने, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। इंग्लिश वाली याद रखिएगा, द कोफिशिएंट ऑफ x माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। x के साथ कितना दिया हुआ है, x तो नहीं दिया, इसमें क्या दिया हमारा, अब आप x नहीं दिया तो बीच नंबर लिखिएगा, मतलब यही, ठीक है। तो यहाँ पे x के साथ कितना दिया 4, किसमें माइनस का 4, ठीक है। ऐसे तो गलत हो सकता है, ठीक है। आप इसको बना लीजिएगा, इसको बना लीजिए a इक्वल टू 4, b की वैल्यू ये है, b इज इक्वल टू माइनस का 4, c इज इक्वल टू कितना 1। कभी ऐसा आपका रॉन्ग नहीं होगा और आप यहां से आसानी से इसको कर सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं क्या, माइनस का b अपॉन है। अब आप b बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं, माइनस का b, माइनस लगाएंगे और b की वैल्यू कितनी है, तो माइनस का 4, तो b की वैल्यू माइनस का 4 लिख सकते हैं। और a कितना दिया है हमारा, a हमारा 4 दिया है, 4, ठीक है। ये तो इसकी कहानी हो गई। अब सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस की वैल्यू निकालिए कितनी होगी, हाफ, क्या निकला हाफ, तो मतलब हाफ प्लस हाफ, ठीक है। या आप इसको यहां पे लिख लीजिए हाफ प्लस हाफ, ठीक है। क्या लिखेंगे, हाफ प्लस हाफ, हाफ हाफ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1, या नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, इसके डिनोमिनेटर कैसे इक्वल है, और जब डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, जब हर बराबर होते हैं तो उनको एक ही बार लिखते हैं, और ये 1 प्लस 1, इसमें माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये अपन में 2/2 इज इक्वल टू 4/4, 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1, ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूफ, ठीक है। बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, जब शून्यकों का गुणनफल करेंगे हम लोग तो माइनस का या ऐसे लिख देते हैं सी अपॉन है, ठीक है। अगर हिंदी मीडियम में से लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अक्षर पर अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणनफल, ठीक है। सबसे पहले आप सी अपॉन ए याद रखिए, सबसे इजी है, आप बस का वो कंपेयर करना आना चाहिए ए के साथ, मतलब जो दिया है ए एक्स स्क्वायर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो सकता है, ए और जेड स्क्वायर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, उसके पहले जो दिया होता है, अगर माइनस कर दिया तो माइनस रखेंगे, प्लस कर दिया तो प्लस रखेंगे, प्लस बी एक्स, तो बी कितना दिया है 4, तो बी का 4 दिया, सी 1, ठीक है। फिर इसमें आप क्या करेंगे, अक्षर पर मतलब 1, यहाँ पर रखेंगे 1 अपॉन में ए की वैल्यू कितना दिया 4, इसमें 4 हो जाएगा, और शून्य का गुणनफल मतलब जो हमारे सम ऑफ जीरो, सॉरी द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, जीरो कितना दिया हाफ मल्टीप्लाई 4, 1 1 1
4 2 या 4 1 1 1 4 यार वही ठीक है। उम्मीद के समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 3rd 4th 5th और 6th। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आपने घर में करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। फिर भी इसका हम कुछ हिंट्स दिए दे रहे हैं आपको। सबसे पहले इसको सही क्रम में लिखिएगा आप। तो सबसे पहले सबसे हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर तो 6x² दी है। उसके बाद उससे छोटी, तो उसकी छोटी पावर कितनी है, क्योंकि x पर 1 दिया ना, उसके बाद माइनस का 3। याद रखिएगा अगर किसी की पावर 0 दी है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जब किसी भी नंबर, कोई भी वेरिएबल हो या कोई भी कांस्टेंट भी हो सकता है, उसकी पावर अगर 0 दी है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी 1 हो जाएगा। उसका मान कितना आएगा, 1, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फैक्टर करना है आपको। मतलब ऐसा नंबर पहले मल्टीप्लाई 6 कितना 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ऐसा 18 के ऐसे टुकड़े करने हैं, फैक्टर करना है कि इनको जोड़ने पर, सॉरी माइनस करने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। और अगर गुणा करने पर कितना 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो ही नंबर मिशन मारा है, 9 मल्टीप्लाई 2, 9 2 18, 9 2 18 हो जाएगा। और 9 में अगर 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब इसका फैक्टर क्या बनेगा, एक 9 बनेगा, दूसरा कितना बनेगा, दूसरा 2 बनेगा। ठीक है, तो इसको वैसे सॉल्व करिएगा। अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बात करते हैं इसकी 4u² प्लस का 8u। अब इसमें आप देख रहे होंगे इसमें एक पद नहीं है, जो हमारा कैसा नहीं, कांस्टेंट वाला नहीं है। इसके आगे होता ना वो नहीं है। अगर वो नहीं है तो कहां गया, वो हो गया पूरा कितना, 0। कितना हो गया, पूरा 0 हो गया। क्योंकि 0 हो जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा जो नंबर है पूरा गायब हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो कॉमन निकालेंगे तो 4u बचेगा, यहाँ पे बचेगा 8। फैक्टर हो गया, u इक्वल टू कितना है, 0 हो गया। और दूसरा 4u प्लस 8, 4u प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का 8। अब बात करते हैं 4u इक्वल टू माइनस का 8 और मल्टीप्लाई किसमें डिवाइड हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब u की वैल्यू कितनी है, माइनस का। ठीक है, एक वैल्यू कितनी है, 0 है, दूसरी वैल्यू कितनी है, माइनस का 2। और जब हम इसमें करेंगे माइनस का b अपॉन या तो इसमें b तो आपको पता ही है, b कितना है, प्लस का 8 दिया है और a कितना 4 दिया है। लेकिन जब आप करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब कि शून्यों का गुणनफल, तो कैसे करेंगे आप, जब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब आप यहाँ पे 0 रखेंगे, c रखेंगे, तो c की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, 0 रखेंगे। ठीक है, करिएगा। अगर नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में जरूर पूछिएगा या फिर आप ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। t² ऐसे लिखेंगे, फिर माइनस में 15 लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, इसके फैक्टर करना है आपको। t² ऐसे 15 क्या लिख सकते हैं आप, √15 का होल स्क्वायर। जब √15 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो फॉर्मूला बन गया, आपको पता होना चाहिए, a² माइनस b² इक्वल टू होता है हमारा क्या, एक बार जोड़ लेते हैं, एक बार घटा लेते हैं, तो a प्लस b और a माइनस b। वैसे बना, एक बार जोड़ लेंगे, a² माइनस का √15, एक बार घटा दिया, a² प्लस का √15 कर लिए। a² माइनस से किसका होता है, ऐसे कर लेते हैं, माइनस का √15 इक्वल टू 0, a² प्लस का √15 इक्वल टू 0। मतलब अलग अलग कर दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ जैसे हमें करते हैं, माइनस में इसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो t इक्वल टू प्लस का √15 ऐसा करेंगे, t माइनस का √15। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हो सकता है आपका इसको वीडियो भी आ जाएगा, कोई नहीं कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या फिर आप कोई सोल्यूशन आपके कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसको करते हैं, तो पहले को लास्ट में मल्टीप्लाई 3 4 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं, आप फैक्टर जो भी नहीं है, आप अगर ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको हम उन दो नंबरों को गुणा करते कितना आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। और उन नंबरों को आगे कौन सा साइन, माइनस का, मतलब माइनस कर दें, वही दो नंबर चेंज नहीं होनी चाहिए, वही दो नंबर होनी चाहिए। उन दोनों नंबर को माइनस करके कितना आ जाए, x के आगे कितना दिया है, 1 दिया, तो कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो ये नंबर हो सकता है हमारा 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जो कि 12 आ रहा था।
अगर 4 में 3 घटा भी देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप फैक्टर कर सकते हो, करिएगा। अगर आपको नहीं आ रहा तो जरूर पूछिएगा। ठीक है।